कीर्तन न मानने, हमारे जाने के बाद कोई ये मत कह देना कि महाराज जी तो हमें लिफाफा दिए थे, उस लिफाफा में 1 लाख का चेक दिए थे। अगर दिए भी थे तो दान को छुपा कर, दान हमेशा छुपा कर, ये है हम दिखा रहे हैं। आपके यहाँ कोई संत महात्मा जाए और नोट ऐसे दिखाते हैं जैसे पकड़े को हरी बात दिखाई जाती है। महाराज ये उधर उसको लिए रहते हैं पहले दिखाने के। महाराज ये तो महाराज ये का मतलब है कि आपको ये 100 दे रहे हैं, अगर 500 दे रहा हो थोड़ा देर टाइम और लगाएगा। तो कीर्तन न मानने, उसकी बैग में, उसकी झोली में अपने से डाल, गुप्त डाल, मुट्ठी बांध करके और बोलोगे। भंडारा कराने के बाद गांव में घूम घूम के ये मत कहना भंडारा हमने नहीं कराया था, ठीक है? और आगे बढ़े। हीरा सेठ, तुमसे मैंने कहा था ना समिति के सदस्यों के नाम दीजिए मुझको लिख करके, एक कागज लीजिए, फिर लीजिए, अभी लिख के दीजिए। समिति के सदस्यों का नाम बताऊंगा, सब पुण्यात्मा और सबने सहयोग किया है। किसी का गिलहरी प्रयास भी सफल है तो उसमें अगला कहा तो आप ध्यान दीजिए, एक कागज में एक पेन लो। समिति के सदस्यों का मुख्य सदस्य जो यहाँ पर हैं आ सकते हैं और आए हैं 9 दिन, उनका नाम लिख के हमको दो, हम ये बताएंगे कि आपके से उन्होंने सहयोग किया है। वो छुपे उत्तम है लेकिन फिर भी हमको बताना जरूरी है। और आगे सुनो, भवानी राजन, हे राजन, जब 2 लोग बात करते हैं तो तीसरे को बीच में ना तो बैठना चाहिए और ना ही दूसरे को बोलना चाहिए। बात समझना? 2 लोग बात करते हो, पीछे बैठने दिया नहीं, 2 लोग बात करते हो तो बीच में ना तो जाना है और ना ही क्या कहते हैं बीच में बोलना, ये मन आता है। इसी बात को यहाँ पर कहते हैं, इसी बात को यहाँ पर कहा है कि जिन्हें नाम तुम प्राण प्यारे, मैं आपसे पूछूं आपका इस संसार में प्यारा कौन है? तो कोई अपने पोता को कह देगा और कोनो नौजवान के अगर नहीं हो गया बया हो साल 6 महीना में तो कह देगा कि हमारी पत्नी का नाम बोलती, पत्नी कहते हैं हमारा पति है, लेकिन प्राण से नहीं आ रहा। एक देवी अपने पति की कब्र पर पंखा हिला रही थी, पति के समाधि पर पंखा हिला। तो एक दंपति आ रहे थे, पति पत्नी, उनमें भी बड़ा प्यार था। उन्होंने कहा देखो तो सही हम लोगों का प्यार कितना झूठा है, ये देखो अपने पति के मर जाने के बाद उसकी कब्र पर हवा कर रही है, इतना प्यार करती मरने के बाद भी हवा कर रही है। कहा चलो इस देवी का दर्शन करने, सती स्त्री है। गए, उसने कहा महारानी धन्य हो, बड़ी सेवा की, जीते जी तो किया और मरने के बाद उसकी समाधि पर पंखा कर रही हो। तो उस स्त्री ने क्या कहा? उस स्त्री ने कहा मुझे पंखा नहीं कर रहे हैं, इनको हवा कर रहे हैं। हमारे पति ने कहा था कि हमारे मरने के बाद तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे। तो मैंने उनको वचन दिया था कि तुम्हारी समाधि का पलास्तर सूखने तक तो नहीं करूंगी, और पलास्तर सूख जाएगा तब कर लूंगी। तो वही पलास्तर सुखा रही हूँ। तो ऐसा प्राण पति किस काम का? मैं कहना चाहूंगा, यहाँ बैठे हैं 70-80 साल के लोग बैठे हैं, नई बहुरिया
ब्रॉड, इतने सारे लोग, सरदार का प्रेम मेरे लिए, मैं इसका भोग करूंगा, ये रावण की प्रक्रिया है। और भगवान का प्रेम, भगवान सरदार का प्रेम शुरुआत में बढ़ा और घटते 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 यूं आया 7 पॉइंट पर। जग में तब बाल भरी तब एक रही भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रगति तब जागली तनुई तनगी, प्राण भय मन की तृष्णा सब रोग कहे तन की तनगी, अनय राम जप्यो नहीं ध्यान कियो, रही अंत समय मन में मन की। तो इसलिए सरदार का प्रेम चौड़ा होने के बावजूद आखिरी में बुढ़ापे में बिल्कुल साथ कितना बढ़ते का कोई प्यार नहीं करता, कहता है गुरुमा चला जाता है। अब बिस्तर पे तो नरक हमारे के करने पड़ता ये, इसलिए आगे राम आगे सुनोगे। भगवान का प्रेम शुरुआत में 60 पॉइंट रहता है, 60 पॉइंट रहता है। लगता है क्या भगवान हमको प्यार करें? हाँ मत, जब तुम कोई पूजा साधना करते हो ना, हे कर्म कांडी जो बैठा है, ये सब इतनी तंबीली से बना रही थी, आदि हम जगवान को वही निकल जाए, बगैर पैसा खर्चा किए दिए देते आते हैं स्वाहा, बचा कुचा हवन भंडारा के दिन स्वाहा। ये माना सच बताऊं तो भगवान की गति में वस्तु और पदार्थ का नहीं, भाव पदार्थ का, भाव पदार्थ की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को यहाँ पर कहा है चौपाई में, जागत सोवत सरन कुमारी, तुमई छाई गति दूसरी नाई, राम भगवान तिनके मन माई। अच्छा, इस स्थान में 14 स्थान में मैंने उसको कहीं पढ़ा है, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ राम जी को इंडिविजुअल पर्सनालिटी भेजा। बड़े ध्यान से सुनना, कुछ स्थान ऐसे जैसे अभी ये स्थान बताया जिसमें राम जी को अकेले भेजा, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ राम और सीता को भेजा, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ राम और सीता तीनों हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्थान है, वो विशेष अभी आपको स्मरण नहीं आ रहा है, सच बात है तो मैं दूर क्यों बोलूं, लेकिन इतना है कि कहीं कहीं ये स्थान राम जी को अकेले भेजा, तुम्हें स्मरण के दूर करना ही राम और देखो यहाँ अकेले भेजा। और सुनोगे आज एक धारणा और है, 5 मिनट बचा। एक धारणा ये है कि अक्सर गांव घर में लोग कहते हैं गुरु अगर नहीं बनाए, भारतवासियों विदेशियों जो भी सुन रहे हो सुनो, लोगों को ये कहते सुना है कि अगर गुरु जी नहीं बनाया तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? कुछ चौपाई को उदाहरण देते हैं, गुरु बिन भाव नहीं रहेगा कोई, गुरु बनाए बगैर प्रसाद से पाप नहीं हो सकते। और मैं आपको इस चौपाई का एक दोहे का नंबर बता रहा हूँ, 131 अयोध्या कांड पढ़ो, आपके घर में रामायण है बेटा, 131 अयोध्या कांड पढ़ो, एक कितने में आ रहे हैं समझ नहीं पढ़ा है तो कहाँ कैसे पढ़ा। 131 पर लिखा है, हे ठाकुर जिसने संसार के सारे रिश्ते आपको मान लिए, सारे रिश्ते ठाकुर जी आपके मान लिए हो, कौन सा? स्वामी सखा भिक्षु मातु गुरु, जिसने आपको अपना स्वामी, आपको अपना सखा, आपको अपना माता पिता, और हे ठाकुर जिसने आपको अपना गुरु बना दिया। आप समझ में आ गई? फिर से बता, आपको गुरु बिना के लिए
आपका कल्याण हो जाएगा। स्वामी सदा तुमात गुरु जिनके सब तुम तार मन मंदिर तिनके बतऊं शीर सहित दो भ्रा सीताराम लक्ष्मण आप तीनों जने और सबके गुरु तुम्हारा समझे जिलोता तुम्हारा भरोसा राम भगत के लागे यही तेरी भरोसा तुम्हें यही यहाँ सीताराम को कहा और आगे जाति पात धन धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई जो लोग अपना परिवार छोड़ करके सुंदर पत्नी सुंदर बच्चा सुंदर मकान सब कुछ छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं और संसारी जन जिनको परिवार अच्छा लगता है घर अच्छा लगता है तो उसकी बुराई करते फिरते हैं। अरे ये तो तरीका विवाह कर लिया बच्चे हो गए उसके बाद सबको छोड़ के चले गए ये तो पाप है तुम्हारे लिए कहने में पाप है। सुनो तुम्हारे लिए पाप है तुमसे नहीं छूट रहा है तुम अपनी लपेट में पड़ जाओ। अरे तुमसे छूटता नहीं तुमसे छूट गया तुम छोड़ नहीं पा रहे हो तो भगवान ने छुड़ा दिया उसके अंदर भागवत में एक स्थान है ये गलती मत कर देना जाति पात धन धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब दल तुम्हारी राही गुण लाई। अब तेरे क्या नाम को अकेले भेजा तेरे हृदय पर करुण धुला हे ठाकुर तुम अकेले वाला तुम्हारे और आगे बढ़े अंतिम के पहले एक और है सारा के भारत जमाना तेरा था सारा के भारत जमाना जाता देख दरिद्र माना स्वर्ग हो नरक हो मोक्ष हो भक्त को इससे कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है का कर्म भजन मन राहुल जेरा का राम करो पदम राम करो जिनके उड़ डेरा। हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्ति क्या है? हनुमान चालीसा की अंतिम चौपाई में सब हमें बताएंगे बोलो तुलसीदास सदा तेरा किए ना फिर बढ़े इधर आओ जल्दी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ ऊपर आओ मैं कह रहा हूँ ना आप आइए तो सही ऊपर आइए। सुनिए ये चौपाई तुलसीदास सदा तेरा कीजिए ना हृदय में डेरा ये डेरा भगवान का कहाँ हुआ है इस चौपाई में है कर्म भजन मन राहुल जेरा और राम करम इनके उड़ डेरा। ठीक है क्या नाम है राम जी का प्रमोद करते रहिए राम जी के प्रमोद का विषय बट राम जी तेरा हे ठाकुर अकेले जाकर वहां झंडा गाड़े रहो जिसको स्वर्ग नरक और मोक्ष नहीं चाहिए। आप लोगों में ज्यादातर लोग कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे हमको स्वर्ग जाने की तैयारी है कोई कह रहा है मोक्ष चाहिए। हे महाराज मोक्ष तो बोनस आपको मिलता है 6 रुपए अंतिम पंक्ति कह दो अंतिम 14वां स्थान है हे ठाकुर जी जाई न चाहिए कौन कछु जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए केवट को मिला है केवट कहता है अब कछु ना धन चाहिए मोरे वंदियो तू अयोध्या का अब कछु ना धन चाहिए मोरे। तो वो यहाँ पर भी 1 3 1 और 1 3 0 आपको जो 2000
वही है जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए